Hello everyone, you're welcome to my Professor Note. Here in this video, we are going to do the analysis of the Indian literature questions which were asked in the UG CNET English December 2024 exam. So primarily what we saw in these questions which were asked in this exam, that most of the questions were chronology type. Second, match the following type questions. So essentially the details which you had to study to attempt these questions correctly were the dates, the publication dates of the famous works, the major works, and the famous and the major writers and their major and minor works, which I had always told you. मैंने हमेशा आपको कहा है all the famous writers, all the major writers, उनके सारे वर्क्स, चाहे मेजर वर्क्स हैं चाहे माइनर वर्क्स हैं, फेमस मेजर ऑथर के आपको माइनर वर्क्स भी और आपको फेमस वर्क्स भी, फेमस वर्क्स के पब्लिकेशन डेट्स. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर टू बी नोटेड. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है. क्या है ये कि मेजर वर्क्स जो आपके हैं उनके क्या पब्लिकेशन डेट्स. ठीक है, और जो माइनर वर्क्स हैं उनके क्या नेम ओनली. ठीक है, एक मेजर ऑथर के फेमस वर्क्स के पब्लिकेशन डेट्स एंड उनके माइनर वर्क्स के सारे नाम. This is very, very important. This is very, very important. So let's begin now. My name is Bhupesh Sharma. I'm your educator here at my Professor Note platform, where we make you exam ready for English literature competitive exams. Any of these following exams which are mentioned over here. Or with this very video, your preparation is going to begin for June 2025 cycle exam. ठीक है, we don't have days एनी टाइम टू वेस्ट नाउ. हमारे पास बहुत ज्यादा एक सिलेबस है कवर करने के लिए और टाइम उतना नहीं है. ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग में जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया था दैट वाज क्वाइट इजी. ठीक है, बच्चे एलिमिनेशन टेक्निक पता नहीं क्यों नहीं यूज करते हैं. वो मैं हमेशा इस चीज पे सोचता हूँ. ठीक है, कि अगर आपको जब ये पता है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन नॉन इंडियन इट्स अ वेरी फेमस वर्क रिटन बाय द निराशी चौधरी. अब ए आई, ठीक है, A4 एक में ही तो मेंशन किया गया है. ठीक है, ए का आईवी है ना, तो ये एक ही ऑप्शन में तो मेंशन है. तनी बच्चे क्यों लगे रहते हैं कि अच्छा माय सन्स का तो मुझे नहीं था पता, तो फिर मैंने गलत टिक कर दिया. ऐसा होता है. दीज आर द सिली मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर मेकिंग इन द एग्जामिनेशन सेंटर. ठीक है, आपको खाली वहां पे आप फोकस्ड होके बैठो. बहुत से बच्चों ने अपना एग्जाम इस बार कुछ पॉइंट से मिस आउट किया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सिली मिस्टेक्स, just because of these silly mistakes which they committed in the exam. तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड रहना है, थोड़ा काम रहना है, डरना नहीं है. निराशी चौधरी एक मेजर वर्क है, दैट्स द रीजन आई मेंशन्ड लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स हियर. ठीक है, सो दिस वर्क कवर्स हिज लाइफ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड 1897 in किशोरगंज which is the British India Bangladesh, right, to the adulthood. अब ये आपकी जो पूरा वर्क है डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, नाउ ही हैड दिस वेनरेशन एंड एडमायरेशन फॉर द ब्रिटिश कल्चर, फॉर व्हाट ही आल्सो फेस्ड द क्रिटिसिज्म इन इंडिया, बट ही गॉट द प्रेज इंटरनेशनली फॉर दिस वर्क. तो ये कुछ चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है. ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ठीक है, इस तरह के कई तरह के थीमेटिक बेस्ड क्वेश्चन ऐसे वर्क से आते हैं. तो अपकमिंग एग्जाम के लिए आपको ये तैयारी तरीके से करनी है. और तैयारी के लिए आपके पास माय प्रोफेसर नोट का प्लेटफॉर्म है, और इस बार वी हैव गिवन ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स दैट यू कैन आल्सो check on the telegram, on the post, community post, and just start your preparation with us for the June 2025 exam to crack your net JRF. ठीक है, माय सन डॉम मॉरिस का है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम इट कैन बी, जब एक बार कोई वर्क पूछ लिया जाता है ना,
सो नेक्स्ट टाइम देयर आर चांसेस कि वो वर्क अगेन पूछा जाए, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट इन अ ट्रायोलॉजी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉम मॉरिस। इट प्रोवाइड्स अ कैंडिड, ठीक है, कोई फिक्शनल नहीं है, एक कैंडिड है, सच्चा सीधा एक पोर्ट्रेयल है लाइफ का फ्रॉम बॉम्बे टू ऑक्सफोर्ड, ठीक है। इसकी लाइफ की जो ये जर्नी रही है, इट इज कवर्ड वेरी कैंडिडली इन दिस वर्क। माई गॉड डाइड यंग ऑटोबायोग्राफिकल है, सस्ती प्राता। तो बुक एक्सप्लोर्स ब्राटा's पर्सनल जर्नी ग्रैपलिंग विद थीम ऑफ आइडेंटिटी रेबेलियन। इतनी सारी चीजें तो नहीं है, बट हाँ, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। किसके वर्क में? शास्त्री ब्राटा के। माय गॉड डाइड यंग। इनके पब्लिकेशन डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। या नाउ ईरान दे, मार्गरेट चटर्जी, ताप्ती मुखर्जी, तिलोत्तमा रंजन, you are supposed to do these questions incorrect. These questions are destined to be incorrected in the exam. मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि बेटा 100 में से 20 to 25 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं होंगे, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। आप 65 से 70 क्वेश्चंस यहाँ करेक्ट करके आओ, 35 से 40 क्वेश्चंस आप ना पेपर 1 में करेक्ट करके आओ। आपके पास फ्रीडम है 15 to 10 क्वेश्चंस इनकरेक्ट करने की पेपर 1 में, ठीक है। 20 to 25 to 30 है ना, 20 to 25 क्वेश्चन इनकरेक्ट करने की फ्रीडम आप में आपके पास है पेपर 2 में। इतने क्वेश्चंस इनकरेक्ट आप कर सकते हो। इट वॉन्ट इफेक्ट, राइट, वॉन्ट इफेक्ट यू, ठीक है। आपके आपकी कट ऑफ पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उतना, आप इजिली क्रैक कर लोगे, ठीक है। इट वॉन्ट इम्पैक्ट योर स्कोर दैट मच। आप नेट जेआरएफ क्रैक कर लोगे अगर आपके 70 to 75 क्वेश्चंस भी करेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब कुछ चीजें इजी थी यहाँ पे गेस करना, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एवरीवन नोज, कि हाँ ये तो ऑटोबायोग्राफी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपने सुना होगा। अकरमाशी द आउटकास्ट, ठीक है, एक दलित वर्क का पोर्ट्रेयल है, ठीक है। तो ये इसके राइटर्स हैं। पैट्रिक वाइट क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी इज द वर्क विच इज रिटन बाय द राइटर देमसेल्व्स। राइटर खुद उसे लिखता है, पर बायोग्राफी कोई और राइटर लिखता है, जैसे कि पैट्रिक वाइट अ लाइफ इज रिटन बाय द डेविड मार, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का बहुत फेमस वर्क है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एम के गांधी, इन्होंने खुद लिखा है। अकरमाशी शरण कुमार लिम्बले, इन्होंने आई थिंक दलित एस्थेटिक्स का भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेशन है। If I'm not wrong, if I'm wrong, do let me know. Aesthetic दलित के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? Do mention right in the comment section below. ठीक है। Now another question. Chronology base. Chronologically arrange the following order. Gauri Vishwanathan. This was a difficult question. Was a difficult question. Gauri Vishwanathan's Mask of Conquest is a very very important work. It studies the Britishers 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 educational पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तीन तीन एजेंट्स थे, ठीक है। एक आपके मिशनरीज, एक आपके कॉलोनियल ऑफिशियल्स और एक आपके ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें से एक जो साइड थी, देवर इन द फेवर के आपका कॉमर्स एंड ट्रेड इंडियन को सिखाया जाए, ताकि वो क्या करे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उन लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। नाउ देवर द missionaries. They were the missionaries who want them to learn about the cultural values, about their religion, ठीक है। वो उन्हें कन्वर्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने इन तीन ये जो साइड्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो अलग अलग थे। तो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लाया गया, क्यों लाया गया, क्या इसका जो है इंटेंशन क्या थी, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिवेशन क्या थी, दिस इज व्हाट ही हैज स्टडीड ओवर here in this work, ठीक है।
So it was published in the 1989. Meenakshi Mukherjee's The Twice Born Fiction, 1971, is the first work, right? M.K. Nayak's History of Indian English Literature is second work, and third one is Gauri Vishwanathan. Fourth one is G.N. Davies After Amnesia, and the fifth one is the Harish Trivedi's Colonial Transactions. ठीक है? So this is what this work is like. So उसके according हमारा ये last one is the correct one. अब next time के लिए आपको ये सारे dates जो हैं याद रखने हैं. You will find कि इसमें से ही कोई दो options add हो जाएंगे तो next time question आपसे पूछा जाएगा. Right? Is it clear? All right. ठीक है. और इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा. मैं इसे ऐप पे अपलोड कर दूंगा और आपके साथ मैं ऐप का अपना लिंक भी शेयर कर दूंगा ऑन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है. बाकी की भी वहाँ पे पीडीएफ्स फाइल हमने शेयर करे हैं, लाइक अ सिलेबस एंड सैम्पल्स ऑफ द क्वेश्चंस पेपर, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट, ताकि आपको इजी हो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना. देन वी हैव डन अनदर क्वेश्चन. ठीक है. लाइफ ऑफ Shri Aurobindo, My Day with Gandhi, great Among the Great is written by the D.K. Roy, and My Day with Gandhi, N.K. Basu. Okay. It is shown boss on the resources from where I draw the information. ठीक है. तो नाम में भी कई बार जो है गड़बड़ हो जाती है. लाइफ ऑफ श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर. अभी ऐसे वर्क है, मुझे पता बच्चों ने ये वर्क नहीं पढ़े, एंड दीज वर द डिफिकल्ट क्वेश्चंस. आई कंप्लीटली अग्री विद यू, बट मैंने आपको बच्चों को फ्रीडम दी है ना. 20 से 25 क्वेश्चन आप इनकरेक्ट कर सकते हो, 70 से 75 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं. इतने क्वेश्चंस आप इनकरेक्ट कर सकते हो, इतनी छूट है. एक्सेप्शंस कैन बी मेड ऑफ दिस मेनी क्वेश्चंस. ठीक है. ऑलराइट. C is IV. Only in one we have this. A is 2. Again fourth is the correct one. अब next time से आप कहीं 4 पे ही टिक करने मत लग जाना कि ये तो हर बार 4 ही आ रहा है. The fourth option is always correct in the case of these unknown works. ठीक है. Now the next question is statement based question था और एक easy सा question भी था और शायद थोड़ा सा tricky भी हो सकता था. Judhan represents the Dalit Valmiki community in critical light. It talks about Dalit community, right? It is true. Enumerates the difficulty of being a Dalit in independent India. Yes, it is true. Judhan was translated in English by Arun Prabhadas. हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता. Judhan critiques the upper caste. Obviously, critique होगा because they are the one who is mistreating them. They are the one who is treating them unfairly, right? तो यहाँ पे ट्रिकी हो सकता था क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी टॉक अबाउट द रियल लाइफ अकाउंट्स एंड नॉवल फिक्शनल. ठीक है. तो बी, सी एंड ई द करेक्ट वन. ठीक है. और 1997 में आई थिंक द वर्क बीइंग पब्लिश्ड. ठीक है. आप चेक कर लेना ये कब पब्लिश हुआ है, देन कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन भी करना है ये चीज. ठीक है. The more you get engaged, the more efforts I'm going to put in for you. ठीक है. मुझे कोई लगता है कि YouTube कमेंट सेक्शन में कोई बच्चा दिल से, ठीक है, उसके पास सोर्सेज नहीं है, फिर भी वो यहाँ आके अपना एक एफर्ट डाल रहे हैं, सो इट मोटिवेट्स द ट्यूटर कि नहीं, इन बच्चों के लिए कुछ करना है, एक अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आना है, इनका नेट जेआरएफ होना चाहिए, इनके पास कोई और होप नहीं है, लाइक लेट मी वर्क फॉर यू देन. बट आपको वो एंथुसियाज्म दिखाना पड़ेगा, राइट. गेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. वासुदेव सुनानी, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बामा, उर्मिला पवार, इन राइटर्स को पहले भी पूछा जा चुका है, सो दे बिकम इंपॉर्टेंट. लेट मी टेल यू. ओम प्रकाश वाल्मीकि मुझे एक पता है, BIV. ठीक है. मुझे एक पता है BIV इज ओनली इन वन ऑप्शन हियर. फिर भी बहुत से बच्चों ने इनकरेक्ट करा है ये. क्यों?
सिली मिस्टेक, फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, ध्यान कहीं और है, ठीक है? और जिस दिन आपका ये ध्यान केंद्रित हो जाएगा ना, आप एग्ज़ाम ये क्रैक कर लोगे। आप ये एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक कर लोगे। जूठन इन हिंदी 1997 में आया है, ट्रांसलेटेड वर्ज़न कब आया है? 2003 में। एंड हू ट्रांसलेटेड इट? हू ट्रांसलेटर? कौन है इसके? अपने नाम मुझे मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में बिलो, ठीक है? एफर्ट्स डालो, ठीक है? मेरे साथ एफर्ट डालो। मेरे साथ जब मैं आपको जो-जो डिटेल्स ड्रॉ करने के लिए कहता हूँ, जो-जो डिटेल्स मैं आपको कलेक्ट करने के लिए कहता हूँ, जो-जो चीज़ें मैं आपको यहाँ स्टडी करने के लिए कहता हूँ, आप वो चीज़ें स्टडी करो। मैं आपका नेट जेआरएफ आपको क्रैक करके दिलाऊँगा। आपने कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेटेड रहना है, घोर तपस्या करनी है। मैं देखता हूँ आपका नेट जेआरएफ कैसे नहीं होता है फिर। ठीक है जी? सेकंड ये है, Karuku 1992. Pama shed light on double discrimination faced due to caste and gender. ठीक है, यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे तो आपका डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है। दे हैव टू गो थ्रू दोज हार्डशिप, बट जेंडर जो एक दलित वुमन है उसको उसको कैसे ट्रीट किया जाता है? शी डजंट सीम टू हैव एनी एजेंसी। ठीक है, आपने गांव में देखा, देहातों में देखा होगा कि औरत को पकड़ लिया जाता है। दे मोलेस्ट हर, दे मिसट्रीट हर, दे ट्रीट हर अनफेयरली बिकॉज वो एक लोअर कास्ट से है, क्या कर लेगी? पर आज तो इसके लिए देयर आर पनिशमेंट्स। तो ये अच्छी बात है। The Weave of My Life 2008 English translation by Urmila Pawar. Originally Eden. Highlights struggle between caste and gender discrimination. रिप्रेजेंट किया है ना जो लाइफ की रियलिटीज हैं। क्या वर्क है लिटरेचर का? रिप्रेजेंट करना। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। दे ब्रिंगिंग आउट द रियल स्टोरीज टू द पीपल। कास्ट आउट वासुदेव सुनानी ओडिशा के एक अवार्ड विनिंग राइटर है। ठीक है, अच्छा है। जो माइनर राइटर्स हैं जिनको लाइमलाइट में नहीं लिया गया, ठीक है, जो एक कैनन का पार्ट नहीं है, व्हेन दे आर बीइंग डिस्कस्ड हियर इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, लोग उन्हें पढ़ेंगे एंड इट्स अ गुड वे टू गिव देम द प्लेस दे डिजर्व, द रिस्पेक्ट दे डिजर्व। ठीक है, और मैं एक चीज बोलता हूँ, इस एग्जाम में मेन चीज है आपका कंटेंट और कुछ नहीं है। आपको एक राइट कंटेंट चाहिए फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। आई एम हियर फॉर दैट, टू प्रोवाइड यू दैट। ठीक है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, आपको क्लासेस भी मिलेंगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल भी, क्लासेस भी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसके लिए क्लासेस है। अपना एक कमांड बनानी है, यू वांट टू हैव अ बेटर ग्रास्प ऑन द कॉन्सेप्ट, अटेंड द क्लासेस। ठीक है, वहां पे आपके जो भी स्टैटिक सिलेबस है, देखो कि आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आप उसे आप जाओ, देखो। डाउट है, शेड्यूल अ कॉल विद मी। ठीक है, राइट योर क्वेरी ऑन व्हाट्सएप। डाउट क्लियरिंग का सेशन है आपका ऐप पे, आप वहां लिखो अपना डाउट। जो अभी नया कंटेंट, जो अभी नए कॉन्सेप्ट्स विच आर आस्क्ड इन द रिसेंटली कंडक्टेड एग्जामिनेशन, उसके ऊपर में आपकी क्लास अभी आई टेक द क्लास ऑन दैट। ठीक है, जो भी नए, हर बार जो भी नया कंटेंट एडअप होता है उस पे क्लास होती है। इसके पहले जो कवर हो चुका है वो आप इजीली रिकॉर्डेड में जाके देखो। ठीक है, शेक्सपियर ने एक बार वर्क लिखा, 10 बार तो लिखा नहीं। ठीक है, उसको एक बार पढ़ा के ही फायदा है ना? और अब जो नया कंटेंट है उस पे आपकी क्लास लगेगी। तो आई वुड आस्क यू गाइस दैट यू नीड अ राइट कंटेंट, सो हियर इट इज। यू नीड अ बेटर ग्रास्प ऑन द concept. Here are the classes. To get access, simply reach us here. ओके, क्योंकि राइट कंटेंट पढ़े बिना नहीं होगा, वो आपको चाहिए और चाहिए। देन वी हैव द जजूरी, ओम जजूरी। ये तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्हें ना पता हो दैट हु हैज रिटन दिस वर्क। ऑब्वियसली इट इज द अरुण कोलाटकर। अरुण कोलाटकर। Kamala Das, very famous for the explicit imagery, right? And the explicit incidents of her own life, very vulnerable, aspects of her life she portrays in her writings. सेटिंग, अब ये मुझे अच्छा लगता है हर वर्क के बारे में उसे अच्छे से डिस्कस करना, कि वर्क क्या है, किसके बारे में है, क्या डिस्कस हो रहा है। तो आपको उसकी नॉलेज हो जानी चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज
only thing which drives me towards this is the curiosity, है ना? जजूरी is the setting which is where महाराष्ट्र में है. इस ये साइट किसके लिए फेमस है? इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड खानदोबा. ठीक है. जब कोई वर्क एक बार पूछ लिया गया है आपसे तो मेक श्योर यू स्टडी अबाउट इट. ठीक है. कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज मिला, किसे मिला? अरुण कुलाटकर को मिला. किस वर्क के लिए? जजूरी को. व्हेन? 1977. नोटेबल पोम, इस कलेक्शन ऑफ द पोम, famous one are the bus, a scratch, chaitanya. Now the juries are 1976. It narrates what? Journey of a skeptical traveler visiting the pilgrimage site of Khandoba. Okay, it's a temple there. Now what it is happening here, it has juxtaposed the spiritual ambience and the decay and the commercialization of the religious site. एक तरफ आपका स्पिरिचुअल एम्बियंस है, अध्यात्म की बात हो रही है, और एक जगह क्या है, उस चीज को कमर्शियलाइज किया जा रहा है उन रिलीजियस साइट्स को, टू स्क्वीज द मनी आउट ऑफ इट. रिफ्लेक्टिंग द रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव. हर एक रैशनल आदमी यही करेगा. दे विल फील द डाउट ना कि आप एक तरफ आप कह रहे हो कि आज व्रत है, और दूसरी तरफ आप जो है फलवार, दूसरी तरफ जो है आप खूब फल फ्रूट हैं, मेवा बादाम दूध के गिलास पिए जा रहे हो, कह रहे हो कि आज व्रत है. व्रत क्या है? मतलब अनाज नहीं खाना है, बाकी आप पेट भरते जाओ. वही बात होगी ना. वही एक कॉन्ट्रास्ट है. जहां पे आप एक जगह स्पिरिचुअल बोल रहे हो, स्पिरिचुअल तो कंप्लीटली आपकी इंटरनल जर्नी है भाई, उसमें आउटसाइड वर्ल्ड का तो कोई लेना देना ही नहीं है. Protagonist observations question blind faith while acknowledging the cultural significance of the locale. बहुत अच्छा वर्क है. हमें पता चल गया कि इस वर्क में हो क्या रहा है और कहाँ क्या हो रहा है. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग होगी. दिस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड. Which of the following statement are true about A.K. Ramanujan? Very famous author. आप सभी ने इनका obituary वर्क पढ़ा होगा. ठीक है. इनका एक अनदर वर्क है which is about an insect. मैंने यहाँ पे मेंशन करा है वो वर्क फॉर श्योर. स्ट्राइडर्स ना, द स्ट्राइडर्स, इनका वर्क हमें मास्टर्स में था ये. So he's a poet of the 60. His poetry draws his sustenance from his awareness of Hindu heritage. That's very true. He has a poor sense of rhythm. How it could be possible, yaar? है ना? His verse poorly utilizes Akkam constructed techniques. Wrong. He utilizes Akkam constructed techniques in his poetry. Yes, he does. He is a poet of the 60s. 1960s के आसपास इन्होंने अपना वर्क जो है लिखे हैं. ठीक है. So our A is correct, our B is correct, our E is correct. A, B, and E is the right option. Then we have the list 1 and list 2, Manohar Malgaonkar. Everyone knows, very famous author he is, wrote the Rumble, Tumble. और रस्किन बॉन्ड के बारे में वर्क याद रखना बहुत easy था because he himself is not married, so obviously then whose wife he will talk about? Obviously the neighbor's wife. A joke that deserve to be shared with you, right? So yeah, C is Ivy and A is 3. C is Ivy and A is 3. A is 3 and C is Ivy. Here we got this. Chaman Nahal, the weird dance, the stories, and Arun Joshi, the survivor. Right? So this is the correct one. अब now, ये सारे के सारे वर्क, आजादी चमन नाहल का एक बहुत फेमस वर्क है. अरुण जोशी का you again know that they are in a search of son-in-law for their daughter, right? He has written that story. And Arun Joshi, I think that's Arun Joshi, right? मैं कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा हूँ दो राइटर्स के बीच. But yeah, Arun Joshi, Ruskin Bott, Chaman Nahal, and Manohar Malgaonkar, all of these are very very famous authors. तो ये आपको अच्छे से कवर करना है. ठीक है. Now let's go to the another question.
Again, match the following: Nala, Damayanti, Jayadeva, Viziers of Basora, the flute of Krishna. हम इनमें से किसी भी शायद ऑथर को नहीं जानते, हम जानते हैं श्री अरबिंदो को। श्री अरबिंदो को आपने अच्छे से पढ़ना है। मैंने कहा जो आपका मेजर ऑथर है उसके सारे मेजर माइनर वर्क्स पढ़ो। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, ये भी पढ़ूंगा सर, ये पढ़ूंगा, आप देख लो। ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑथर है जिनके आपको डिटेल्स गूगल पे भी नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, यहाँ पे आप श्री अरबिंदो को पढ़ो, इनको छोड़ दो। यहाँ पे जो वर्क इनके मैच होते हैं उन्हीं को पढ़ो। ठीक है, क्या आप इतना बोल्ड स्टेप ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। कब ले पाओगे? जब आपको एक एक्सपीरियंस ट्यूटर जब वो बोलता है। ठीक है, मैंने जब रिजल्ट दिए फिर आप बिलीव करोगे। ठीक है, एंड माय प्रोफेसर नोट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ every single time, and this time in a very very great and massive way. Shri Aurobindo, the viziers of Basora, the viziers of Basora, C is I, this is the one. He has written this work, and it is a play, I think ये कोई mythical एक musical drama है ये, as far as I can recall this. ठीक है, but C is the work, this one, the viziers of Basora is the work that Shri Aurobindo has written. So अब A भी आपका कनेक्ट हो गया कि वासुदेव राव ने लिखा है। अब यहाँ पे जो कनेक्शन बनते हैं उसी के थ्रू आपने ये वर्क ने यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, किनाला, दमयंती, ओनली दीज आर द वर्क फॉर दीज ऑथर्स यू हैव टू कीप इन माइंड। बिसाइड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। इसमें से कौन सा वर्क आपको आता है? मेनन, मराठास, द वूंड ऑफ स्प्रिंग, हुमायूं कबीर, मेनन रिवर, आनंद लाल, द हाउस ऑफ अदमपुर, धिंदरा एंड घोष। और छोड़िए, ये भी नहीं कि नाम हो, they have asked them in the chronological order. This is the blunder that the person who said the paper has made. आप इतना ज्यादा कैसे बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हो? ठीक है, अगर आपने इनकरेक्ट किया है, दिस क्वेश्चन डिजर्व टू बी इनकरेक्टेड, है ना? ऐसा क्वेश्चन तो रॉन्ग होना चाहिए। बट दीज आर द डेट्स बाय द वे। ठीक है, देखो, मेरा रटने रटाने वाला काम नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको इस बात पे कोई अपनी बुद्धिमत्ता का या अपनी इंटेलिजेंस का जो है प्रूफ नहीं देना चाहता कि देखो जी मुझे ये भी इसकी डेट याद है। ठीक है, आई एम अ मैन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, वो मुझे समझने और समझाने अच्छे लगते हैं और मैं वही करता भी हूँ, और उसी के बेसिस पे हमने रिजल्ट भी दिए हैं। ठीक है, अ, बाकी मेमोरी का टेस्ट होता है, फॉर दैट जो मेजर वर्क्स हैं उस पे हम फोकस करते हैं। माइनर माइनर जो वर्क्स हैं उनके डेट्स नहीं याद करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखो कि हुमायूं कबीर का वर्क ये है, सुधिन जी बोस का वर्क ये है, इसको जाके आपने पढ़ना है, समरी पढ़नी है। ठीक है, वो आप कर सकते हैं, ये डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे वर्क्स पूछ लिए हैं इनकी डेट याद कर लो, इतना जितना यहाँ पे दिया है हमारे पास इतना कर लो, इसके अलावा आपको डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इन राइटर्स के बारे में बस आपको इतना ही याद होना चाहिए जितना यहाँ पे ये डिटेल है। ठीक है, बस। बाकी अगर आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप जान सकते हैं कि दैट व्हाट द हाउस एट अदमपुर इज। अगर इजीली आपको डेटा मिल जाता है गूगल पे, देन यू रीड इट, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज बीन रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर? चंडालिका, राइट? स्टोरी ऑफ प्रकृति, a lower caste girl who realizes her own value after an interaction with a Buddhist monk, Ananda. Ananda and Prakriti दो करेक्टर्स हो गए, आपको याद रखने हैं। आनंदा एक बुद्धिस्ट मंक है, प्राकृति एक लोअर कास्ट गर्ल है, राइट? एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग अ डिस्कशन। हिंदू सोसाइटी में उस समय के हिसाब से हाउ यू नो इट कुड हैव बीन सीन।
कैसा देखा गया होगा? How they would have seen this? Arrange the following text in chronological order. फेमस वर्क्स हैं, इनके डेट्स तो भाई याद होने चाहिए। ये फेमस वर्क्स हैं, इनके डेट्स तो हमें याद होने चाहिए। कूली 1936, जर्नी ऑफ अ यंग बॉय मुन्नू, what it talks about exploitation and hardship faced by the unprivileged in colonial India. in colonial India में जो unprivileged हैं उनके exploitation के बारे में बात करता है। किसके थ्रू? मुन्नू is the character है, the protagonist. Two Leaves and Bud 1937 किसके बारे में है? गंगू के बारे में है। क्या है वो? एक पेजेंट है who moves to Assam to work on a tea plantation, depicting the exploitation of labor under British colonial rule. So mostly it is talking about what? It is talking about the exploitation of these. So all these works are about what? All these works are about the lower class people condition in the colonial India. ठीक है, सारे वर्क्स आपको किस पे? colonialism. Now this is about the conflict between traditional artisan and industrialization, focusing on the coppersmith community. Again, lower caste, lower classes, जो peasant class है, जो labor class है, ठीक है, उन पे जो वर्क लिखा गया है। कई बार ऐसे वर्क को मार्क्सिस्ट थ्योरी में ज्यादा ज्यादा स्टडी किया जाता है। सेवन समर्स, autobiographical novel recounting author's early years, reflecting on the personal experiences and societal changes, right? तो yes, this is what we have to keep in mind. ये नाम याद रखने हैं, ठीक है? ये सारे कॉलोनियल इंडिया के ऊपर वर्क्स हैं। कूली में मुन्नू आपका प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ गंगू आपका प्रोटैगनिस्ट है, यहाँ आपका लाल सिंह आपका प्रोटैगनिस्ट है। गॉट माय पॉइंट? ऑलराइट, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। अगेन मैच द फॉलोइंग: गोल्डन लाइट, द लोटस, इंडियन डांसर, हार्प ऑफ इंडिया। नाउ तोरू दत्त, Henry Derozio wrote the Harp of India. Sarojini Naidu wrote the Golden Light. Right? I'm just zooming it and let me refer to the answers. Unfortunately, I did not mention here, but yeah, this much I know about Henry Derozio. I'm very much sure. Indian then Shri Aurobindo wrote this, and Toru Dutt wrote the Lotus. Right? Yeah. So let's see if I'm right or wrong. Is there any option exist which match all of these the way I have matched them? A is 2. A is mhm, wrong me. Next, the lotus Torudat. B is 1. B is 1. Correct. Okay. D is 3. Harp of India. D is 3. Harp of India. Here, here. Lotus Torudat. And then we have the Sarojini Naidu has written. Sarojini Naidu has written. Okay. Indian Dancer and the Golden Light by the Shri Aurobindo. Okay. And the fourth is the right one. And fourth should be right one. But Toru Dutt has written the Lotus. This much I am very much sure. Right? Yeah. Okay. Who is the author of English in India? Its Present and Future, published 1964. It is the V.K. Gokak. He talks about what? Examine the role and evolution of English language in India. Talks about what? Role and evolution of English language in India, discussing its significance in education, its future prospects in the country. इंग्लिश लैंग्वेज के एवोल्यूशन के बारे में और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में बात ये कर रहे हैं। कमला मार्कंडेया, अनीता देसाई, वी ऑल नो क्राई द पिकक, ही रॉट। कमला मार्कंडेया, पोजेशन, वेरी फेमस ऑथर। बस इतना ही। पी शिवा कमी के बारे में, राज लक्ष्मी देवी के बारे में चिंता नहीं करनी है। ए इज 3, सी इज आईवी। सी इज आईवी ओनली इज इन 1। इजीली हमने यहाँ पे पिक कर लिया बस।
ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ज्यादा जो टीचर आपको टेंशन देगा जस्ट टू गेट यू एनरोल्ड इन द कोर्स, उसको बायकॉट कर दो, ठीक है। एंड स्टार्ट लर्निंग विद माय प्रोफेसर नोट। Which of the following work of R.K. Narayan were published after independence? Guide 1958. This much I know. ई तो हमें एक में ही मिल रहा है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। चलो देखते हैं, मैंने इनके वर्क्स यहाँ पे मेंशन करे होंगे। द गाइड इज हियर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट 19। तो बस सी एंड ई आर अवर राइट वंस। मैंने क्या कहा है, जो फेमस ऑथर है उनके आपको वर्क्स के नाम, माइनर में वर्क्स के नाम और पॉपुलर में सबके डेट। डार्क रूम यार हमने बीए में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? स्वामी एंड फ्रेंड्स, दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी, राइट? इस पे सीरीज चलती थी, कभी डीडी भारती, डीडी उर्दू और ये नेशनल दूरदर्शन के आपके चैनल पे। तो द गाइड पे विवेकानंदा, सॉरी विवेकानंदा नहीं, देवानंद की मूवी बनी है। राजा राव कांतापुरा इस 1938 का वर्क है, ठीक है। प्राइमरीली इसमें डिस्कस क्या हुआ है, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि ये डेट पब्लिकेशन वाली स्टडी मुझसे नहीं होती है मुझे, ठीक है। और मैं अपील भी करूंगा कि कुछ सब्सटेंशियल, कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछो यार। ये डेट्स को जान के आप क्या प्रूव करना चाहते हो? बस मेमोरी चेक करनी है आपको। मेमोरी के लिए एआई है, गूगल है। सेमिनल वर्क है, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है। इसके बारे में बात करता है, नेशनलिज्म के बारे में, कास्ट ऑपरेशन के बारे में, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। समरी थीम में क्या डिस्कस हुआ है? नरेटेड इन द स्टाइल ऑफ एन इंडियन ओरल ट्रेडिशन रिजेंबलिंग अ स्थला पुराना लेजेंड ऑफ अ प्लेस। स्थल पुराण के ट्रेडिशन में क्या है, स्टोरी को रेंडर किया गया है। इट इज बीइंग नरेटेड इन दिस वे। स्टोरी इज सेट इन द फिक्शनल विलेज, क्या नाम है? कांतापुरा है। कहाँ है ये? साउथ इंडिया में है। इट रिवॉल्व्स अराउंड व्हाट? इट रिवॉल्व्स अराउंड द गांधीयन फ्रीडम मूवमेंट एज इट अफेक्ट्स द लोकल कम्युनिटी। मूर्ति, द प्रोटैगनिस्ट, young Brahmin, adopts Gandhian principles and attempt to unite the oppressed caste against British rule। जब गांधीयन प्रिंसिपल की बात आती है तो क्या आपको वेंडर्स द स्वीट में जो हमारा वेंडर है उसकी याद भी आती होगी? तो वो किसका वर्क है? वेंडर ऑफ द स्वीट आर के नारायण का वर्क है, ठीक है। उसमें उनके जो बेटा है वेंडर का, उसका नाम माली है, ठीक है। वेंडर ऑफ द स्वीट्स कब लिखी गई है? इस तरीके से कनेक्शन बनाया करो, ठीक है, राइट, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट वर्क है। तो वो लिखना है आपने कि वेंडर ऑफ द स्वीट्स में जो जो वेंडर है उसका नाम क्या है और इस वर्क का पब्लिकेशन डेट क्या है। गेट इंगेज विद मी, इंटरेक्ट विद मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक आई लाइक योर कमेंट, आई रिप्लाई टू यू, ठीक है। तो आप सर्च कीजिए, डेटा गैदर कीजिए, जो मैं आपको कहता हूं उस तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। पता चल गया कि इस वर्क में क्या क्या बातें हुई हैं, ठीक है। ये फिर से वो चीजें आपकी रिपीट हो रही हैं कि गांधीन इन्फ्लुएंस है, पोस्ट कॉलोनियल रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है, ब्राह्मण फैमिली है, कास्ट इश्यूज हैं विलेजेस में, ठीक है। मूर्ति जो है वो लोअर कास्ट लोगों के यहाँ जाके यू नो ही गोज देयर एंड ही डाइन देयर, जिससे कि लोग जो है बहुत बड़ा बखेड़ा उस बात पे क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पीपल आर ऑफ हिज कम्युनिटी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम। वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। सो गाइस, या सो दीज वर द क्वेश्चन व्हिच वर आस्क्ड। देखो इजी थे क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको एक जो फेमस ऑथर का पता भी था नाम या उनका वर्क, यू कुड हैव इजीली मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब 15 में से जितने क्वेश्चन हमारे पास थे ये, आप इसमें से जो है हाफ से ज्यादा क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने मेजर ऑथर्स के वर्क्स अच्छे से करे होते। मेजर वर्क्स, जो मेजर ऑथर्स हैं, उतना आप कर लो, आप इजीली इन एग्जाम्स, इस एग्जाम को आप क्रैक कर लोगे, ठीक है। फॉर मोर द कंटेंट, क्लासेस, मटेरियल, मेंटरशिप, राइट, एनी गाइडेंस यू नीड रिक्वायर फॉर दीज एग्जाम्स, माय प्रोफेसर नोट Bhupesh Sharma is there too.
help you and assist you, right? And here are the contact details. Now I'll meet you in my next video where we will be doing the analysis of the literary theory questions, और the world literature questions. ठीक है, वो भी एक डिफिकल्ट वन है, उस पे हम बात करेंगे वर्ल्ड लिटरेचर पे, राइट? So see you soon in the next video. All the best, guys, and do write all the things I asked you to write in the comment section, right? And help us to reach more and more students who are struggling to crack this exam. All the best.